अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पे राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अनटचेबल समझे जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और साबिक़ मुशीर दाखिला और एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया है। मलिक रियाज भी बड़े ख़तरे में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, ये आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल वाला रायता भी फैलता ही जा रहा है और वो इमरान खान के गले की हड्डी बन चुके हैं, जिनको ना निगले चैन है ना उगले चैन है। इमरान खान कुछ बात करते हैं, उनकी पार्टी कुछ बात करती है, हक़ाइक़ कुछ होते हैं। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब पंजाब में जो इंतज़ामी मामलात हैं उनमें भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ सिमतों से हो रही हैं। 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। पंजाब को असल में चलाएगा कौन, कौन चला रहा है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पंजाब पुलिस में तबादलों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। सेंचुरी जनाब ऐसे मुकम्मल हो गई है कि जब से ये नई हुकूमत आई है, चौधरी परवेज़ लाई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्तरका हुकूमत है, वहाँ पर कोई 18 के करीब SP और 24 DSP समेत कोई 100 से ज़ायद तबादले अब तक कर दिए गए हैं। किसी को मुअत्तल किया गया है, किसी को लाइन नज़र किया गया और किसी को वैसे तब्दील किया गया है। ये जनाब सारा मामला चल गया रहा है और इस वक्त पोजीशन ये है कि जो पंजाब है उसको हमें चौधरी परवेज़ लाई कम अज़ कम चलाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त पंजाब को अब भी उस्मान बुज़दार साहब के दौर की तरह हम कह सकते हैं कि बनी गाला से ही चलाया जा रहा है। लेकिन अमलन इस वक्त किसकी हुकूमत है इसका आपको हम बताते हैं, आप खुद भी इसका अंदाज़ा कर लें। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मोनस लाई साहब जो हैं वो IG पंजाब फैसल शाहकार को अपनी गाड़ी में बिठाकर इमरान खान साहब के पास लेकर गए, जो कि जमान पार्क में आए थे। इमरान खान साहब ना तो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, ना वो वज़ीर आला हैं, ना ही उनका कोई पास ऐसा होता है। और यही सूरत हाल मोनस लाई की भी है। लेकिन वो IG को जनाब बाकायदा उनकी खिदमत में ले जा के पेश किया गया और IG को अहकामात दिए गए और कहा गया कि जनाब ये काम आपने करने हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है जनाब। दूसरी तरफ पंजाब में जो अभी तक वाहिद काम हुआ है वो यही हुआ है कि जो केसेस थे वो क्लोज़ मुबैना तौर पे कर दिए गए हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में इंक्वायरियाँ थी वो पता चला है कि जनाब ख़त्म हो गई हैं। जो बुशरा बीबी के जो साहबजादे हैं और उनके जो भाई हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ, फ़र्क होगी की इंक्वायरियाँ, ये तमाम मामलात जो हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है पंजाब की वहाँ पर मुबैना तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। और इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई शायद पहली बार ऐसे वज़ीर आला बने हैं पंजाब के जहाँ पे वो बिल्कुल बेबस और मफलूज हैं और तमाम तर मामलात ये चला रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या हमने अपने रात वाले प्रोग्राम में भी आपको अर्ज़ की थी कि जो IG जेल खाना जाते मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, उनको भी जनाब फवाद चौधरी ने और हमाद अज़हर ने तलब करके अहकामात देने की कोशिश की कि डॉक्टर शहबाज गिल को फ़लाँ जो है वो आप अस्पताल में शिफ्ट करवा दें। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, वो विफाक का मुल्ज़म है और वही उनके बारे में जो भी डायरेक्शन देगा, हम तो सिर्फ कस्टोडियन हैं। इस वाले से भी एक फटा चल पड़ा और वो फटा ऐसे चल पड़ा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि डॉक्टर शहबाज गिल वाला रायता भी फैलता जा रहा है। पहले वो गिरफ़्तार हुआ, फिर 2 दिन का रिमांड हुआ, फिर वो जेल में आ गए। जेल के अंदर आके भी पता चला कि वो एक तो उनको सहूलियात सारी फराहम कर देगी अनअनाउंस्ड, जो कि किसी अदालत के या होम डिपार्टमेंट के हुक्म के बगैर फराहम की गई, या अगर किया भी गया तो बहरहाल उनको तमाम सहूलियात वहाँ पर जेल के अंदर मैसर थी। लेकिन इसके बावजूद ज़रा का कहना है कि मुबैना तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल जब वो जेल में पहुँच गए तो उनको पता था ना कि हमारी पार्टी की हुकूमत है, तो उन्होंने जेल के अमले शमले को भी बड़ी तलियाँ लगाई और फिर भी ये भी पता चला कि मुबैना तौर पे उनका एक चक्कर जो है वो चक्की का भी लगवाया गया। बहरहाल आज जो है वो वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं हाशिम डोगर साहब, वो अडयाला जेल में जाके डॉक्टर शहबाज गिल से मिले और उन्होंने 2 बातों पे इमरान खान साहब की जो है वो नफ़ी कर दी। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी डॉक्टर शहबाज गिल पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से जेल हुकाम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सिर्फ कस्टोडियन है, ये मुल्ज़म तो विफाक का है। तो यही बात IG जेल खाना जात पंजाब भी कह रहे थे कि जनाब हम तो सिर्फ कस्टोडियन, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब को बड़े सीख पा हुए थे इस बात पर। अब उनकी अपनी पार्टी के वज़ीर दाखिला जो है वो वही बात कर रहा है जो कि IG जेल खाना जात ने की थी। दूसरी बात, इमरान खान साहब मुसलसल जब से शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए हैं वो कह
कह रहे हैं कि जिस पर तशद्दुद हुआ। और कल उन्होंने फरीहा इदरीस को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि जी उनको मुबैना तौर पर नंगा करके जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन उन्हीं की पार्टी के वज़ीर दाखिला जब वहाँ पर गए पंजाब के और उन्होंने बाहर निकल के कहा कि नहीं जी उसके ऊपर तो कोई तशद्दुद नहीं। तो खान साहब फिर पहले चेक कर लें कि आप ठीक हैं या हाशिम डोगर जो मुतलका वज़ीर हैं वो ठीक हैं और IG साहब ठीक हैं, या कि जो आपके पार्टी के दो रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब वो ठीक हैं। बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल का रहता जो है वो फैलता ही जा रहा है। तो अदालतों में भी अब ये लड़ाई चल पड़ी है क्योंकि पहले वफाकी हुकूमत ने यानी कि वफाकी पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड जो 2 रोज़ का था उसके बाद जुडिशल हुआ था उसको चैलेंज किया था सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने भी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर ये मामला पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह किया है कि वो जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने का मामला है वो वापस सेशन कोर्ट में भेज दिया और उसको कहा कि दोबारा इस सिलसिले को सुना जाए। तो अब देखते हैं अब सेशन कोर्ट इसमें क्या करती है। दूसरी तरफ जो ममनुआ फंडिंग वाला केस है जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया था तो उस फैसले को के खिलाफ अपीलें की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें आज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है 3 रुकनी, वो अब इसकी समाअत करेगा। इसके साथ साथ हम आपको एक और ख़बर भी देते हैं। वो जो हेलीकॉप्टर वाला हादसा हुआ था जिसमें पाक आर्मी के बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, उस हवाले से भी पता चला कि बहुत सारी बड़े बड़े फैसले किए गए और ये फैसला किया गया कि उसमें जो पाक फ़ौज के शहदा की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, उनके अहल खाना के जज्बात को तकलीफ़ पहुँचाने का बायस बने हैं, उन तमाम के तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का फ़ैसला हुआ। और ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने आपसे 2-3 दिनों से मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बता रहा हूँ मुसलसल के अनटचेबल जो है वो अब अनटचेबल पाकिस्तान में कोई नहीं रहेगा। अब चलते हैं जनाब अपनी उस मेन स्टोरी की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि मुशीर दाखिला थे और एहतसाब थे, उनका नाम जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। वैसे मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इस वक्त बरतानिया में पाए जा रहे हैं, वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन अब वो लाज़मी बात है अगर पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान आने में वो 100 दफ़ा शायद 1000 दफ़ा सोचेंगे कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वापस भी आ सकूँगा या नहीं आ सकूँगा, क्योंकि नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डल जाना कोई मामूली बात होती। मिर्ज़ा शहजाद अकबर का नाम जिस केस में डाला गया है जनाब वो वही केस है जो कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो मलिक रियाज साहब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी थी और वो पकड़ने के बाद वो उन्होंने पैसा हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया था। मुबैना तौर पे वो 190 मिलियन पाउंड है जो तकरीबन 49 से 50 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। वो काबीना के एक इजलास में उस वक्त मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने वो एक लिफाफा था बंद, वो काबीना के अरकान को दिखा रखा कि जी इसकी अप्रूवल देते हैं और वो दे दी गई। वो खान साहब बैठे होते थे ना, फिर वो जो खान साहब चाहते थे वही शहजाद अकबर साहब करते थे, या जो शहजाद अकबर साहब चाहते थे वही खान साहब करते थे। तो वो फिर उनकी अप्रूवल हो गई थी और पता ये चला था कि वो जो पैसे आए थे पाकिस्तान को वो कौमी ख़जाने में जाने चाहिए थे, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगने चाहिए थे। वो पैसे जनाब मलिक रियाज साहब को लौटा दिया गया। लौटा इस तरह इस सेंस में दिया गया कि मलिक रियाज साहब को किसी और केस में सुप्रीम कोर्ट में कोई पेमेंट जमा करवानी थी तो वो उस मद में एडजस्ट कर दिया कि जबकि वो कौमी ख़जाने में पैसे आने चाहिए थे। मलिक रियाज साहब ने अगर कोई जमा करवाने थे तो वो एक अलग केस था और वो अलग जमा करवाने थे। बहरहाल अब ये मामला जो है वो इस तरह खाली नहीं जाएगा, अनटचेबल अब टचेबल होने लगे हैं। हुआ ये कि जब आफ्ताब सुल्तान ने चार्ज लिया बतौर चेयरमैन नैब, तो आफ्ताब सुल्तान के बारे में तो पता यही चला कि वो बड़े अपराइट अफसर और चलते भी मेरिट पे सुनते सुनते वो किसी के नहीं है, सिर्फ कानून की सुनते हैं। तो उन्होंने आते ही जो है ये इस केस की फ़ाइल मंगवाई और इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया। इसमें जनाब मलिक रियाज साहब को भी नोटिस हुआ है, वो भी अब नैब की इंक्वायरी भुगतेंगे। और जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर और उनके साथ एक और मुबैना मुलज़म है इस केस में ज़िया उल मुस्तफ़ा नसीम, उनका नाम जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश नैब ने बाकायदा तौर पे की, जिसकी आज जो है वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दिया है और मिर्ज़ा शहजाद अकबर और ज़िया उल मुस्तफ़ा नसीम का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। मलिक रियाज साहब की तरफ आते हैं जी। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान के उन अफराद में से हैं जो अनटचेबल समझे जाते हैं। कोई हुकूमत आए जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में मार्शल लॉ हो, पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में कोई भी निज़ाम हो, मलिक रियाज साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मलिक रियाज साहब को पैसा ही बड़ा है। और मलिक रियाज साहब भी पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान की अशराफिया की, पाकिस्तान के अवाम की, सहाफ़ियों की, वकीलों की, हर की नफ्सियात को बखूबी समझते हैं। वो कहा जाता है ना कि जी मलिक रियाज साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जिसने करप्शन करनी होती है, जिसको पैसा लेने का शौक़ है मलिक रियाज साहब के पास उसके लिए पैसा भी है, जिसको प्रॉपर्टीज़ का शौक़ है मलिक रियाज साहब के पास उसके लिए प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसने हज उम्रे पे जाने का शौक़ है तो मलिक साहब उसको वहाँ पे भी भिजवा देते हैं, जिसको अच्छी इबादत चाहिए उसको
उसको जनाब बेहतरीन मसाजिद भी बहरिया टाउन में मौजूद हैं। तो मलिक रियाज साहब हर बंदे को उसके मुताबिक ट्रीट करना जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। ये तो मलिक रियाज साहब जिनके इस वक्त जो उनके बहरिया टाउन एक अलग, एक हम कह सकते हैं कि इट सेल्फ एक स्टेट है, वहाँ पर मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन में बहुत सारे रिटायर आला मिलिट्री और सिविल अफसरान भी उनके पास बतौर मुलाजिम काम कर रहे हैं इस वक्त। और जो मौजूदा पाकिस्तान की अदलिया और ब्यूरोक्रेसी के और बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे भांजे भतीजे भी वहाँ पर काम करें। तो मलिक साहब की तरफ तो कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था, लेकिन अब मलिक साहब को पता लग गया कि नहीं जनाब, वो 5-6 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो अब उनको भी नोटिस कर दिया गया और वो नोटिस अब उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मलिक रियाज साहब जो हैं वो उन्हीं का तो वो पैसा था जिसके ऊपर मलिक मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर और ज़िया उल मुस्तफ़ा नसीम वगैरह जो हैं ये इनके नाम ECL में डले। तो ये तो नहीं हो सकता कि मलिक रियाज साहब को पूछा ही नहीं, जिनका सारा केस था और ये सारा हुआ। लेकिन ज़रा कि ये कहना कि ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये फैलेगा, इसमें जो काबीना के और लोग हैं वो भी शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। और इसमें जो स्टोरी सामने आई थी वो आपके में हम ज़रा आपकी यादाश्त के लिए फिर आपको बता देते हैं कि ये जब ये हुआ मामला, जो पैसा आया और वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब और मलिक मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर की वहाँ पर मलिक रियाज साहब को लौटा दिया गया, यानी कि उनको फ़ायदा उसका पहुँचा दिया गया, बजाय इसके कि वो कौमी ख़जाने में जमा होता। अच्छा, वो कौमी ख़जाने में आने का भी कोई रिकॉर्ड अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, वो बारों बार ही कोई पैसा जो है वो मुबैना तौर पे आगे पीछे हो गया। फिर ये भी पता चला कि एक ट्रस्ट के नाम पे कोई 400 से कनाल से ज़ायद ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब ने इसके इवज़ नजराने के तौर पे पेश की। और वो जिस ट्रस्ट को मिली उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इमरान खान भी हैं, उनकी अहलिया भी हैं, फ़रा गोगी भी थी, मुख्तलिफ लोग थे। तो वो ज़मीन जनाब वहाँ पर ट्रांसफ़र की और उसके इवज़ में जो सारी जो फेवर है मलिक रियाज साहब को दी गई। लेकिन मलिक रियाज साहब भी पहली बार इस फेवर को लेकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं जी अगला मामला कहाँ चलता है। अब इमरान खान साहब के लिए जो है वो आगे कोई ज़मीन मज़ीद गर्म होते हुए दिखाई दे रही है। फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस, वो उस हवाले से उनकी नाअहली वाला मामला भी चल रहा है। वो जो तोशा खाने वाला रेफरेंस है उसके ऊपर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें उसने बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और अब जो डॉक्टर शहबाज गिल वाला मामला है, इसमें भी इमरान खान साहब ने अपने जलसे में यू टर्न तो लिया है और उनके उस बयानिए से लातल्की का इज़हार किया। लेकिन 7 दिन के बाद एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो कि उन्हीं की पार्टी के तर्जुमान हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, पूरी पार्टी जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। अब इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी ये है कि जनाब काम भी निकल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि वो ये ना हो कि डॉक्टर शहबाज गिल तो वैसे भी गिरफ्तार हैं तो वो मुतनफ़र होकर कहीं सारी बातें खोल खाल के ना बता दें। तो इसलिए उनको तसल्ली देने के लिए फवाद चौधरी साहब भी बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो अभी अपने कागज़ साफ़ करने के लिए उस बयानिए से लातल्की का इज़हार करें। लेकिन अब कुछ भी कर लें, अब कुछ होने वाला नहीं है। दिन ब दिन जो है वो कानून जो है वो बिल्कुल चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान साहब को, मलिक रियाज साहब को और दीगर अनटचेबल्स को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।